रहेगा तो जीवित। कितने लोग को मेरे बारे में पता होगा कि आज हम कितने दिन से उसको रिफ्यूज किए हुए हैं। तो क्या आप लोगों से कम बोली निकल रही है या आप लोगों से कम टकाटक हैं? तो कहता ये हवा हर एक लोग को चिंता है। स्कूल की फीस देना, बिजली बिल देना है, ये चिंता है। बेटे की पढ़ाना है, घर खरीदना है, बंगला बनाना है, मकान बनाना है, दुकान बनाना है, कपड़े खरीदना, इसकी चिंता है। पलंग कुर्सी टेबल गेठिया जेवर सोने चांदी बेटे बेटी की चिंता है। बताइए ये हवा की चिंता किसे है? ये हवा जब ये हवा बंद हो जाएगी क्या करो? तो ये हवा ये कहता है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड ना करे। हमारे सीज व फादर जॉन लीवर सर भी यही कहते हैं कि ये सच में लिखा है। ये हवा कहता कि जब मैं ना रहूंगा तो तुम्हारे सोने चांदी तुम्हें हवा नहीं देगी। हालेलुया। परमेश्वर का सुंदर फेवरेट वचन सच में ये कहा। ये हवा ये कहता है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड न करे कि मैं बुद्धिमान हूं तो मैं न मरूंगा। हवा बंद हो जाएगी, औकात तुम्हारी टिक जाएगी, कोई बुद्धि काम न करेगा। न बेटा इंजीनियर हो जो कुछ काम करेगा, न एक से ईट बजा देगा, करोड़ों अरबों रुपया दे देगा, जीवन की सांस नहीं दे सकता। हालेलुया। किसी को चिंता है कि मैं हवा का बिल दूं? सबको इच्छा, पैंट बड़ी होनी चाहिए, शर्ट बड़ी होनी चाहिए, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, मोबाइल बड़ी होनी चाहिए। इसका चिंता है इसका बैलेंस न घटे, इसका गड़बड़ा जाएगा, जी कम जीबी देता है, नेटवर्क खत्म हो जाता है। कभी सोचते हैं कि मेरा नेट जो मेरा शरीर का ही नेट खत्म हो जाएगा, इसकी चिंता है? ये हवा की चिंता है किसी को? हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? यकीन करे, अंदर से सोच करके देखे तो वह नहीं सबको तो फ्री में मिल रहा है, तो इसका बिल पेमेंट कैसे करोगे? बगी में लाइन 1 करोड़ रुपया बिल बकाया हो गया तो लाइन वाला लाइन काट देता है। तो समझ जाओ ये छोटी सी बात है। जब लाइन काटता तो पूरा गांव अंधियारा हो जाता है। अगर ऊपर वाला लाइन काट देगा तो तुरंत कहता है कि कहिया सतना है ना है, कहिया 3 है ना है, कहिया ब्रह्मजौनार है। सच बात है या नहीं? तो पहले हम लोग को चिंता क्या है? भात और रोटी कि पहले उस हवा की जरूरत है। तो हवा की जब जरूरत है तो कितने लोग हवा के प्रति ध्यान देते हैं? इसीलिए वचन तो कह रहा है ये हवा ये कहता है बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड ना करे, वीरता अपनी ताकत पे घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे। ये भी लिखा है कि धनवान अपने धन पे घमंड ना करे। तो घमंड करे किस पे करे? तो आगे उसके आगे पढ़ के सुनाइए क्या कहता है जी। परंतु जो घमंड करे वह उसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। जोरदार तारीफ करो, जोरदार तारीफ करो उस खुदा परमेश्वर। हालेलुया। उसी को धन्यवाद करे। यहोवा यूं कहता है कि परंतु धन्यवाद उसी को करे कि जो मुझे जानता और समझता। आप लोग को भी घर में, मेरे घर में और सभी गांव टोले मोहल्ले एवं समाज के भी घर में माता पिता बगल में हैं। क्या आपको बात को समझते हैं या आप उनका बात को समझते हैं? नहीं समझते हैं पूरे दिल से। कोई बुढ़िया मांग रही है पानी, लेवल नहीं जाता न दिल को बैठा। क्या बात है? सोच लो चिंता करके कि एक दिन तुम भी बूढ़े हो गए तो तुम्हें भी इसी तरीका से लोग करेंगे जैसे रामायण के पुस्तक में लिखी है। मैं रामायण, बाइबल, इंजिल, कुरान सब चीज पढ़ता हूँ। उसके पढ़ने के बाद रजिस्टर्ड पास्टर हुआ हूँ। मेरे पास कुरान भी है, बाइबल भी है, रामायण भी है, सारे ग्रंथों इंजिल तक मैं पढ़ता हूँ, सभी को मिलाते रहता हूँ। मैं खूब डाक बम जाते थे, लगता था कि डाक बम मैं जा रहा हूँ तो भोला शंकर वहां मिलेंगे। ये तो भूल गए
ये तो भूल गए कि ना मंदिर में भगवान है, न मस्जिद में है, न चर्च में है। क्योंकि जब ये बाइबल पढ़ने को मिला तो इसमें लिखी बात है कि तुम परमेश्वर को मंदिर हो। मंदिर हम हैं, आप हैं। समझ में नहीं आ रही है? समझा देता हूं। क्योंकि जब तक जिंदा है तब तक उसी का नाम, मरने के बाद ये नहीं कि फलना को टांग के लेके जा रहा तो फलना सही है, नहीं, श्री राम नाम सही, माने उसी का नाम सही है। समझ में आ गया कि वो अंदर था, अब बाहर आ गया। अब समझ में आई, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे जिस तरीका से या किसी तरीका से मृत्यु हो तो किसका नाम होगा? उसी का। तब समझ में आया कि वो इसका मतलब वो अंदर था, अब मेरे होठों पर आया, जब तक जाऊंगा लेकर के तो उसी का नाम लेके जाऊंगा। तब समझ में आया है ना कि ये अंदर था या बाहर हो गया। सबके होठ से यही निकलेगी। हम लोग को ईसाई धर्म का में जो लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यीशु नाम सत्य है, तो कोई अल्लाह सत्य है, तो कोई ईश्वर सत्य है। ईश्वर के बारे में कितने लोग को मालूम भी नहीं होगा कि ईश्वर किसे कहा जाता है। रामायण में ये लिखा है, ई मने अंदर, स्वर मने आवाज। जो अंदर से आवाज रहा है उसी का नाम ईश्वर है। ई मने अंदर, स्वर मने आवाज। आवाज खत्म होने के बाद क्या कहता कि इसको बाहर निकालिए, हरियर सुखल बांस लाइए, चटके से हटाइए, अभी कोई काम लायक नहीं। स्वर खत्म गई। हालेलुया। इसीलिए कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड ना करे, वीरता अपनी ताकत पे घमंड ना करे, धनवान अपने धन पे घमंड ना करे, तो घमंड करे तो इसी बात पे घमंड करे, और उसी बाप पे घमंड करे कि जो मुझे जानता है, समझता है। ये बाप नहीं समझता है और ये बेटा नहीं समझता है, वो बाप समझता है। जो तीनों रातों हम लोग खराटे के नींद जब सोते हैं तो किसी का बाप किसी का श्वास नहीं देने आता, किसी रुपये से श्वास नहीं आता है। कहाँ है नींद में दिल्ली की, बंबई की, अमेरिका, दुबई, कहाँ चल रहे पता नहीं है। ये बंद हो जाएगी तब उस बाप को चिंता है कि इस बेटे को धरती पे जिंदा रखना है। कितनी कोरोना वायरस, क्या क्या, कौन सी बीमारी, बहुत सारे आए चले गए, कितने लोग टपक गए। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि यूं हवा मुझे संभाल के रखा। संसार के सभी जात, धर्म, कुल, क्षेत्र के कहीं के भी रहे, सभी को जो संभाल के रखा, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करता। उसी से प्यार नहीं किया जो इस दुनिया में नहीं रहा। सच है कि नहीं? लेकिन यूं हवा हमको बरकरार रखा, यूं हवा। बस इसके लिए, अगर ये हवा का बिल भरने के लिए हमें क्या करना होगा? आप लोगों को क्या करना होगा? कहीं इमेजिन करके देखें। बिजली तो काट देता है तो चलो भाई तहसीली करके पैसा देना। पैसा से हवा अगर मिल जाए तो इस संसार के डॉक्टर, बरिस्टर, एक से एक मंत्री, प्रधानमंत्री, एक से एक है ना जी, वो तो मरते ही नहीं। इसीलिए कहा ना कि दौलतमंद, धनवान अपने धन पे भी घमंड ना करे। ऐसा नहीं कि एक से एक बलवान, ताकतवर की 2, 4, 5 आदमी के पटकने वाला वो नहीं मरा होगा, एक से एक मर गए। इसीलिए ये हवा कहता है मुझ पे घमंड करे, उस बात पे घमंड करे, और उस बाप पे घमंड करे कि जो मुझे जानता है और समझता है। जानता तो है कि माँ बाप हैं, माँ बाप की जरूरत है, बेटे बेटियां की जरूरत है, भाई बहन की जरूरत है, इसकी सारी जरूरतों को पूरा करो तो नहीं भूल जाते। हाँ, यही कोई बात है क्या? मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास पहनने ओढ़ने के लिए हर एक चीज की व्यवस्था है। गार्जियन की जरूरत आई तो नहीं। इसीलिए हर एक लोगों से यही कहता हूं कि जिन्होंने जीवन की जो श्वास देता है उसको जरूर धन्यवाद करें। वो पैसे से नहीं मांगता, ना सोना, ना चांदी, ना जेवर, ना जटिया, ना धन, ना दौलत, रुपए पैसे से हवा नहीं मिलेगी।
कि 500 का नोट या 5 लाख का नोट दरवाजे पर टांग देंगे या पंखा में लटका देंगे तो हमको पैसा वाला हवा मिलेगा, या सोना 5 किलो टांग देंगे सोना का पंखा तो उससे हवा मिलेगा। और नहीं, ऊपर वाले कहेंगे कि हम अंदर में जो है ना ये वाइब्रेटिंग बंद कर देंगे अंदर वाला, तो हवा कितना फुरुक फुरुक देते रहो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आउट गोइंग इनकमिंग तुम्हारा बंद हो गया। इसीलिए उसका धन्यवाद करिए। प्रत्येक दिन जिस धर्म जात कुल क्षेत्र का कहीं कभी है, सुबह उठने के बाद प्रत्येक लोगों से ही कहता हूँ, किसी को देवी देवता किसी को नाम लेने नहीं बोला कि इस धर्म से हो जाओ। मैं धर्म परिवर्तन नहीं करता हूँ, मैं जीवन परिवर्तन की बात करता हूँ। जो मेरे जीवन में होंगे, कौन ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे लोग होंगे जो को नहीं मेरे बारे में जानते होंगे कि आज से 5 साल पहले मैं क्या था और आज क्या। नशे में धूत रहते थे, पहनने की तन पे कपड़ा तक के नहीं ठिकाना रहता था। कहाँ श्रीनगर तो कहाँ 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 पहाड़ पर तो किधर से किधर, पटना जहां देखो एनी टाइम पी के टर रहते थे। रजनीगंधा तुलसी क्या बोलते हो, 50 गो पान का लग गया था मेरे दांतों को सफाई करवाने में। कब आई समझ में, कितने लोग को कहता हूं कि तुम भी नशा छोड़ दो। नशा का मतलब क्या हुआ, नाश करने वाला। कोई भी चीज अगर शरीर में गलत कर रहे हो, जैसे कि ये परमेश्वर का मंदिर है, इससे जीवन की श्वास जा रहा, अब इसको मैं गंदा श्वास डाल रहा हूं, बीमारी उत्पन्न कर रहे हो। बीमारी उत्पन्न एक कब समझ में आती है, जब कैंसर होता है, जब फेफड़े में जमना स्टार्ट होता है, कभी इधर बीमारियां होती है, तब उस बाप का पहले छोटा में आगे में पहले माँ तक पहुंचता है। जब ज्यादा जोर पड़ता है तो करेगा अरे बाप, माने माँ का गेठरी खत्म, अब बाप खेत बेचो चाहे किडनी बेचो, बेटवा कैसे बोले देखा। ये बेटा को कंट्रोल नहीं है कि मैं गुटखा छोड़ दूं, शराब छोड़ दूं। अगर जिंदगी जीना है तो उससे अगर काटना है तो कुछ भी सब खाते। एक काटना, एक जिंदगी जीना। तो जिंदगी जीने के लिए जीने की समान होनी चाहिए कि जीने वाला में छन करके, जैसे आता है ना जीने के लिए जीवन की श्वास पता चलता है, कोई गंदगी ये आता है ना तो अंदर छन करके जाती है। लेकिन यहाँ सीक्रेट बाद में जब निचोड़ करके, जब हम ऑपरेशन करने में जाते तो देखते निकाल के निचोड़ करके तो कितना अंदर जमा हुआ रहता। बोलता क्या भाई कब टपकेगा पते नहीं, पूरा जाली बना दिया अंदर से। हालेलुया। इसीलिए ध्यान दें, नशा मुक्त करें। ऐसा नहीं कि सोचेगा कि मैं नीतीश कुमार के पक्ष से बोल रहा हूं, ऐसा कोई बात ना है। ये अपने बहुत रामायण में भी लिखी है कि कितनी जूनी भटकने के बाद मनुष्य तन में जन्म होती, ये सुंदर शरीर मिलता है। आज इसको मैं गंदा कर रहा हूं, बर्बाद कर रहा हूं, नष्ट कर रहा हूं। गाड़ी चलाने का 40 का स्पीड तो दिखा रहा हूं, कितना भाई 110 तक काटा चढ़ा दिया सन्नी हो, 110 काटा चढ़ा दिए और जाते जाते कहीं ठोकर मिला तो क्या कहेगा, ये गाँव वाला पगला के ठोकर दे। जिंदगी में जितने ठोकर आती है तुम्हारे सुधरने के लिए, कि क्लच काम करता है कि नहीं, ब्रेक काम करता है कि नहीं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए वो दी गई है। तो लग रहा है गौवा का सेफ्टी है ना, कि किसी बच्चा को ना लगे। बच्चा को अगर लगेगा, अगर पकड़ा गया मिस्टेक से, तो अगर थोथुनगर लड़का कोई मिल गया तो झाड़ देगा, वो जो मारिए गया तो मारिए देगा, पता है ना, पकड़ा गया तो गर्दा उड़ा देगा। इसीलिए जिंदगी में ठोकरें आते रहती है, आते रहती है, आते रहती है। जब ठोकर आए तो ब्रेक लगानी चाहिए, समझनी चाहिए कि अगला लोग ब्रेक करके जा रहा है। कभी हाल फिलहाल में ही परसों चौथा दिन आ रहे थे दूध लेकर के, तो देखो एगो इतना जो मजदूर के पास एगो ठोकर दिया हुआ है अनवस मोड़ से बगल में, इतना बेजान फेंका हम की पाह पिट्टा। बोला उठाइए, हम कही नहीं, इसका शौक था ना पूरा करने दीजिए। बोला आप नहीं उठाए, हम कही नहीं, मेरा बाइबल यही कहता है, इसका मन्नत पूर्ण हो गई ना, दोबारा से औकात में आ जाएगा। दोबारा से तो जब भी कोई गांव में जाएगा ना तो कहेगा ना धीरे, एक बार फेंकाए थे नाक मुंह में ठहर गया था, बच गए। हालेलुया। इसीलिए जिंदगी में जब ठोकरे आए या रोड पे ठोकरे आए तो संभालनी चाहिए, और उतना ही भर गाड़ी चलनी चाहिए कि गाड़ी के बस में हम रखें, हम गाड़ी के बस में
नहीं हो जाए। हालेलुया। हम भी बहुत सुपर फास्ट थे, कितने बार नाक मुंह मेरा झड़ गया। ये कब हुए कि जब नशे करते थे तब हुए। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने, मैं भी उसके बाद भी एक बार एक्सीडेंट हुई, उसके बाद भी घमंड करने लगे, नहीं मैं तो परमेश्वर का दास हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर एक बार और झटका दिए, फिर औकात आ गई, समझो गड़बड़, ये तो घमंड करने लगे। हालेलुया। लेकिन ऊपर वाले कहते हैं घमंड मुझ पे करो, अपने आप पे नहीं। इसीलिए जिंदगी में जब ठोकरे आते रहे, किसी प्रकार के दुख और तकलीफें, मुझे कितने लोग कहते हैं कि इतने बड़ा है, इतने तो प्रार्थना करते लोगों को ठीक हो जाता है, तुम्हारे घराने में ऐसे क्यों हो रहा है? मैं तो कहता हूँ यही कि यायूब के सरी का मेरी परीक्षा हो रही है। जैसे कि एक राजा सत्य हरिचंद्र की कहानी लोग जानते होंगे कि अपने तन तक के, अपने पति पत्नी बेटे सब बिक गए, किसके लिए? वो परमेश्वर की मन्नत पूर्ण करने के लिए कि तेरी है खुदा, है ईश्वर, है भगवान, तेरी इच्छा पूरी हो। अपने राजपाट और राजा होकर के भिखारी बना, डोम बना, पत्नी पंडित घर, बेटा राजा घर, अपने डोम घर बिके। हालेलुया। उन्होंने भी कष्ट को उठाया। क्यों? उसी तरीका से परीक्षाएं, और परीक्षा कौन लेता है? शैतान। शैतान रहता कहाँ है? हमारे दिल में, हमारे शरीर में। एक मन कर रहा होगा, लोगों को कुतूहल हो रहा होगा अंदर से कि नहीं ये जब बकर बकर कर रहा सुझाते हैं। एक मन कर रहा होगा नहीं बैठ के थोड़ा और सुन ले, शैतान अंदर में ही है। एक मन रच रहा होगा, चलो इसको सुनने से क्या फायदा होगी, जीना तो मुझे ना है जी, या मरना है। हम ही जब पीते थे ना उस वक्त तो कहते तेरा बाप का पीते हैं, अपना कमाता अपना पीते। अब समझ में आता है कि उसको ना पी करके अगर अच्छे चीज को शरीर में डाल रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। पहले भी पीते थे, आज भी पीते हैं। मैं यही कहता हूँ, तो पहले शराब पीते थे, आज दूध पीते। हालेलुया। पहले 1 लीटर कम से कम वो भी मिस्टेक से महुआ वाला चलता था ना, तो इंग्लिश से बंदी में भी 1000 का 900 में हमको देता था, वो चलता था। आज भी 1 लीटर पीते, लेकिन वो भी पोलोथीने में पैक हो गया था, लेकिन सुधा वाला दूध पीते। हालेलुया। लेकिन पहले की आज की यही है। मैं लोगों को भी कहता हूँ, आज भी पियो, आज भी खाओ। पहले भी मेरे हाथों में रहता था, आवाज भी मेरे हाथों में। पहले हाथों में हथियार रखते थे, पहले हाथों में हथियार रखते थे, क्योंकि नशे के कारण एनी टाइम बंदूक भी लेके चलते थे। मेरी आदत, क्योंकि दुश्मनी तो टाइट हो रहता था। आज भी हथियार रखते हैं, ये भी कम बंदूक से कम नहीं है, क्योंकि ये गोली से भी ज्यादा तगड़ा होता है ना। किसी को कोई अनाव शनाव बोल देता है, तकलीफ लगता है। गोली तो 1 मिनट के लिए छू के निकल जाता है, या उसको मरहम से भर दी जाती है, लेकिन गोली अगर किसी को, बेटा को अगर बाप बोलूं, अगर उसको अनाव शनाव बोलूं, माई बहन को अगर उल्टे पुल्टे बोलूं, तो क्या मुझे बोलेगा? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, अपने आप पे घमंड ना करो, मुझ पे घमंड करो, और मैं तुम्हें सदा तुम्हारे संग रहूंगा, और हर एक सारी जरूरतों को मैं पूर्ण करूंगा। आमीन। इस वचन से जो सिखाने में, समझाने में परमेश्वर ने हमें मदद की है, इसके लिए मैं धन्यवाद। हालेलुया। जोरदार तारीफ करें उस महान परमेश्वर को, खुदा पाक को, उस ईश्वर को, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। कोटि कोटि समझ बुद्धि ज्ञान दे हर एक लोगों को, हर एक छोटे बड़े नौजवान साथियों, सब तेरा बेटा और बेटी है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, सबको समझ बुद्धि ज्ञान दे, इस रास्ता, इस मन बुद्धि को, जैसे वचन तेरा कहता है कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन की बातें मैं करता हूँ एनी टाइम, और करते ही रहूंगा, कि अपने जीवन को बदलो। ये जीवन जीने के लिए मिला है, तो जी के दिखाओ।
ये नहीं कि मरना मुझे भला है, जीना मुझे नहीं। तो मरने के बाद नहीं है कि इन साल मर जाएंगे तो पश्चात फिर जन्म जाएंगे। चलो 2-3 साल के लिए मर जाते हैं अब फिर बाहर चलो, क्या बात है जी। कर्जा ज्यादा हो गया, ज्यादा गलती कर चुका हूँ। चलो किसी को एक शायरी सुने होंगे, लोग कहता होगा या सुने होंगे लड़के लोग में जो कहता है ना कि मत छेड़ किसी लड़की को पाप होगा। तो लड़की क्या जवाब देती है, तो किसी न किसी दिन तुम भी एक लड़की का बाप होगा। इसीलिए बाइबल हमारी कहती है कि अपनी अंगुलियों, क्योंकि नीति वचन 7 उसकी 3 और 4 अध्याय में लिखा है कि अपनी अंगुलियों को बांध, अपनी अंगुलियों को बांध और हृदय के पाठ्या में लिख ले और बुद्धि से कहा कि तू मेरी बहन है। अगर तुम किसी की बेटी बहू बहन को अगर बहन कहेगा तो तेरा भी बेटी बहू बहन के लोग बहन कहेगा। तुम बुरे निगाह से देखोगे तो तुम्हारे लोगों को भी देखेंगे। इसीलिए रामायण में भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करनी तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म जैसे करोगे वैसा ही फल। क्योंकि जैसे अभी गेहूं लगा है तो गेहूं के पेड़ में वहां पे धान का बाल नहीं फूटेगा, फूटेगा कभी नहीं फूटेगा। इसीलिए जब कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म अच्छे करोगे तो विश्व में रखे जाओगे, नहीं तो सूट बरट सब निकल जाता आदमी को, फलाना को मार देना। क्योंकि अब अंत कर रहा है। जिसको सूट वारंट नहीं निकलता है तो परमेश्वर सूट कर देते हैं, कभी एक्सीडेंट से तो कभी किसी चीज से, कभी ऐसा मनबुद्धि देंगे कि फांसी लगा के, किसी न विधि से अनाप शनाप करके, लेकिन नष्ट होगा ही होगा। क्योंकि धर्मी जन जो समझ बुद्धि ज्ञान जिन्होंने अपने हर एक गुनाहों को तौबा किया, तौबा किससे करेगा? इमेजिन करने की बात है। अब किसी से कहिएगा कि हे भैया मैं पाप किया, लगेगा कि कोई कहेगा कि गलत बात नहीं। हर एक लोगों को बोलता हूँ या यूट्यूब के जरिए से जितने मुझे देखते और सुनते हैं उन लोगों को भी कहता हूँ, एकांत में चले जाइएगा। क्योंकि इतिहास का पुस्तक 17 उसकी 16 आयत में लिखा है, इतिहास की पुस्तक 17 उसकी 16 आयत में लिखा है कि एकांत में चले जाएगा। एकांत में जहां कोई नहीं, जहां कोई नहीं रहे, जहां कोई नहीं और मोबाइल तक भी नहीं है, सिर्फ अकेला, कुछ नहीं कि कहीं ना कोई फोन भी कर ले। और जाके करना क्या है, लिखा है उस इतिहास की पुस्तक 17 उसकी 16 आयत में, पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। वही काम करके ट्राई कीजिए। इतिहास की पुस्तक 17 उसकी 16 आयत में पूछना है, यो हवा मैं क्या हूं? वचन कहता है यो हवा मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है कि इस अभी तक तुम इस वक्त तक के संभाल के रखा है, अभी तक जो यहां तक पहुंचाया है। किससे पूछना है? जो जीवन की सांस दे रहा है उससे पूछना है, एकांत में जाकर के। वो भी कैसे? इस आंख से हवा नहीं दिखती, इस आंख से, आंख बहुत, ये शरीर के अंदर जो मुंडी के ऊपर जो है ना आंख, उतने जीव एकदम लफर लफर पटर पटर बोले में उतने, सुनना खराब, गंदा चीज सुनना पसंद करेगा, अच्छा चीज सुनना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए एकांत में जाकर के घंटे 2 घंटे यही जिक्र करना है। अपने आप से पूछना, किसी से नहीं पूछना, ना फोन करके कुछ भी नहीं पूछना है। अपने आप से पूछना है कि यो हवा मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। ये पूछना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। ये पूछना है कि मैं अपने आप से पूछना है कि मैं क्या हूँ। चोर हूँ, डकैत हूँ, बेविचार हूँ, लफुआ हूँ, लंगटा हूँ, भड़ुआ हूँ, मैंने क्या हूँ। मैंने जितना शब्द निकाले, जितने कर्म किए गंदे पढ़िए, जितने चीज के नाम लीजिए, कि मैं पास्टर हूँ, कि मैं डॉक्टर हूँ, कि मैं वकील हूँ, मैं क्या हूँ।
कभी मैं चोरी करता हूँ, कभी चमारी करता हूँ, कभी ये, कभी लांच, कभी फन, कभी बेईमानी, कभी भाईचारी। मेरे दिल में कुतूहल क्यों होता है, मैं क्या हूँ? घंटों बात कीजिए, जवाब मिलेगी कब? जब आंखों बंद करके पूछते रहना है, तब उस वक्त सभी लोगों को दिलों में नहीं, आँखियां खोल के लगेगा कि कहीं ना कोई बोले तो कोई सुन तो न ले, अपने आप डर आएगा। इसके लिए मैं बारंबार ये पूछने के लिए, मैं बारंबार होली के टाइम में कितने बार सुबोध आता मुझे खोजने के लिए, मैं नहीं मिलता, नहीं मिलता हूँ कहाँ, तो चल जाता हूँ 2-3 दिन के लिए पहाड़ पे। मैं यही पूछते रहता हूँ मैं क्या हूँ, नहीं तो गलिए गलिए जाकर के गाली बकते थे। होली के टाइम में गलिए गलिए गाली बकते थे। जब वहां पे जाके यही पूछा मैं क्या हूँ, अपना ही बेटी बहू बहन टोले मोहल्ले एरिया को गाली बक रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ? इसका मतलब हमसे गंदा कोई नहीं है। अपने ही बेटी बहू बहन के, अपने ही टोले मोहल्ले में मैं ऐसा गंदा काम करूं, मैं क्या हूँ? ये पूछता था मैं क्या हूँ। तब उससे जवाब मिला कि तू अपने माँ बहन के गाली बकते हो। उसकी माँ बहन अपनी है, उसको अगर बक रहे तो अपने तुम्हारी भी सुन रही है वहां पे। यही मैं उस बारंबार जाके पूछता मैं क्या हूँ, हे यहोवा मैं क्या हूँ, हे यहोवा परमेश्वर मुझे बताओ मैं क्या हूँ। यही चीज सभी भाई बहन से पूछता हूँ, सभी को कहता हूँ तू अपने आप के बारे में पूछना है, किसी से नहीं, अपने से पूछता मैं क्या हूँ। अगर मैं 100 का सामान अगर 200 ले रहा हूँ, मैं क्या हूँ? इसका मतलब बेईमान। अगर मेरा 10 रुपये ही बेनिफिट हो, 10 रुपये अगर 10 को ग्राहक आए तो मेरा 100 रुपये नहीं होगा क्या? क्या एक से ही 100 ले लूं? वाह बड़ा बढ़िया काम कर दिया। यहोवा कहता मेरे पास लेकर के क्या आओगे रे नंगे, तुम नंगा पैदा लिया है और नंगे ही आओगे, मेरे पास कुछ भी नहीं लेकर के आओगे। तो सारी धन दौलत रुपये पैसे जेवर जटिया बंगला गाड़ी घोड़ा जितने बनाओगे सब वही रह जाएगी, मेरे पास लेके नहीं आओगे तो बेईमानी क्यों किया, गलत क्यों किया? हे परमेश्वर मैं क्या हूं? कितना लोगों को लूट रहा हूं, गलत कर रहा हूं, क्या हूं, किस लिए कर रहा हूं? मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरे घराने से जैसी परमेश्वर यहोवा कहता है जब मैं निकल जाऊंगा तो सब छूट जाएगा अंदर। पहले बाहर निकालो इसको, अंदर नहीं रहना चाहिए। घर भी मेरा काम में नहीं आएगा, ना बेटा ना बेटी ना धन ना दौलत ना रुपये ना पैसे न जेवर न जटिया न गाड़ी न घोड़ा न बंगला, नहीं कितनी जमीनों जायदाद रखो कुछ भी काम ना आएगी। हालेलुया, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसीलिए एनी टाइम हर एक लोगों से यही कहता हूं अपने आप को पूछो, अपने आप से पूछो, किसी से नहीं। कोई तो राय दूसरा दे देगा, कोई भी राय दूसरा दे देगा कि हाँ नहीं ऐसा काम करो ना जी, ऐसा काम करो, नहीं अपने से पूछो मैं क्या हूं। अपने आप से यही पूछना है, हे यहोवा परमेश्वर मैं क्या, और मेरा घराना क्या है। हम यहां तक बचा के रखा, संभाल के रखा, मेरा घराना क्या है परमेश्वर, ये तूने यहां तक पहुंचाया, जो भी 30 साल 40 साल उम्र हुआ यहां तक तुम पहुंचाया, मैं क्या हूं, क्या मुझ में पाया। इसीलिए एक सॉन्ग भी सुने होंगे कि काहे को दुनिया बनाया, बनाने वाले क्या तेरा मन में समाया, काहे को दुनिया बनाया, बनाने वाले क्या तेरा मन में समाया, काहे को बनाया तूने माटी का बर्तन, काहे को बनाया तूने माटी का बर्तन, पानी परत गल जाए, काहे को दुनिया बनाया, बनाने वाला क्या तेरा मन में समाया, काहे को दुनिया बनाया, क्या तेरा मन में समाया, काहे के बनाया तूने माटी का बर्तन, काहे को बनाया तूने फूलों की माला,
धूप लगते मुरझाया, काहे को दुनिया बनाया, काहे को दुनिया बनाया, बनाने वाला क्या तेरा मन में समा। हालेलुया। काहे को दुनिया